नमस्कार। आइए आज हम हरिओ जी के आगे के जो पद हैं पाठ के अंदर उनका अध्ययन करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। कल हमने हरिओ जी के श्याम संदेश जो मंदाकांता छंद में लिखे गए हैं उनका अध्ययन किया, जिसमें कृष्ण अपना संदेश भेज रहे हैं। उद्धव के माध्यम से उन्होंने अपना संदेश भेजा और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आया हूँ तो किसी अच्छे कार्य के लिए आया हूँ और यह विधाता का ही खेल है। उन्होंने यहाँ भेजा तो किसी न किसी अच्छे उद्देश्य के लिए भेजा है। इसी क्रम में आगे हम अध्ययन करते हैं। देखिए, हे प्यारी और मधुर सुध और भोग की लालसाएं, हे प्रिय राधा, हम अपनी सुख के लिए अपनी स्मृति में जो मेरी स्मृति के अंदर तुम्हारी बहुत सुंदर मधुर यादें हैं और उसके साथ साथ भोग की अनेक इच्छाएं भी हैं, किंतु कांते लिप्सा जगत हित की और भी है मनोज्ञा। लेकिन इसके अतिरिक्त भी मेरे मन की अन्य कुछ इच्छाएं भी है। इच्छा आत्मा परम हित की मुक्ति की उत्तमा है। दूसरों का हित करना यही मुक्ति के लिए उत्तम है। अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन कृष्ण के द्वारा ये कहा गया है कि मैं दूसरों का हित भी करना चाहता हूँ और यही मुक्ति के लिए उत्तम है। वांछा होती विशद उससे आत्मोत्सर्ग की, और इसी से आत्मा के उत्सर्ग की जो इच्छा है वह और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये वो कृष्ण के द्वारा यहाँ कहा गया है। देखिए, ये परिस्थितियाँ उस काल की है जब हमारा देश एक आज़ादी के लिए बीज जो था वो स्फुरण हो रहा था। हमारा संघर्ष प्रारंभ हो रहा था आज़ादी का। यह द्विवेदी काल का संघर्ष है जो 1900 से 1920 तक का काल है, और तभी यह कविता लिखी गई थी। उस काल में समाज का हित करना ज़्यादा श्रेयस्कर था। इसीलिए क्योंकि कवि अपने समाज से पीछे नहीं हट सकता, जैसा समाज है वैसा ही कवि कहता है। तो यहाँ कवि की भी वही इच्छा है कि जो है सबके उत्सर्ग के लिए, परहित, दूसरों के हित के लिए काम करना आत्मा का उत्सर्ग है। जो होता है निरत तप में मुक्ति की कामना से, जो केवल अब ऐसी तपस्या करता है कि स्वयं की मुक्ति जिसकी तपस्या से होती है, आत्मार्थी है, उसे आत्मार्थी कहते हैं। वो अपनी आत्मा के अर्थ में ही सब कुछ करता है। न कह सकते उसे आत्मत्यागी, उसे हम आत्मत्यागी नहीं कहेंगे। यहाँ कवि ने आत्मार्थी और आत्मत्यागी इसका विश्लेषण किया है। आत्मार्थी वह है जो केवल स्वयं की मुक्ति की कामना करता है, लेकिन आत्मत्यागी कौन है? वह है जी से प्यारा जगत हित और लोक सेवा, जिसे संसार का हित और लोक सेवा अपने स्वयं के हित से बहुत प्यारी होती है। और प्यारी, अच्छा, सच्चा अवनी तल में आत्मत्यागी वही है। इस धरती पर वही सच्चा आत्मत्यागी है जो लोक सेवा और समाज की सेवा करना चाहता है, उसी में अपना हित समझता है। यहाँ कवि की सीधी सरल भाषा है और दो शब्दों का विश्लेषण कवि ने, जो उस काल के सार्थक शब्द थे, उस काल के जब हमारा आज़ादी का संघर्ष था और उस संघर्ष में स्वयं के लिए नहीं समाज के लिए जीना श्रेष्ठकर था, वह यहाँ कवि ने कहलवाया है कृष्ण के द्वारा। आगे देखो, जो पृथ्वी के विपुल सुख की माधुरी विपाशा, इस संसार में सुखों की जो इच्छाएं हैं वो तो बहुत ही मधुर है और विपुल है, उसकी कोई सीमा ही नहीं। किंतु प्राणी सेवा जनित सुख की प्राप्ति तो जन्नू जाए। किंतु समाज की, प्राणी मात्र के जो सेवा करने का जो सुख प्राप्त होता है वह क्या है? एक प्रकार से गंगा है। गंगा जन्नू की पुत्री है ना, यहाँ नाम दिया है। वह गंगा क्या करती है? प्राणी मात्र को सुख देती है, प्राणी मात्र को निर्मल करती है, पाप मुक्त करती है। तो वही है जो हम दूसरों की इच्छा के लिए करते हैं। जो अध्याय है नखत द्युति थी,
वही एक प्रकाश है जो नक्षत्रों के अंदर चमकता है, और वही ऐसा प्रकाश, वह सच्चे सुख का प्रकाश हर मनुष्य के हृदय में भी उर अर्थात हृदय में भी व्याप्त होता है। तो होती है लसित उसमें कौमुदी सी द्वितीया। तो उसके अंदर क्या दिखाई देती है? ऐसा जो पावन भाव अगर किसी के मन में होता है तो वह कैसा दिखाई देगा? जिस प्रकार से चांदनी, दूज की चांदनी हो, द्वितीया, दूज की कितनी हल्की, बहुत ही थोड़ी सी देर दिखाई देता है, वो अनुपम दुर्लभ चांदनी कहीं कहीं ही दिखाई देती है। यह कवि यहाँ कहना चाह रहा है। आगे देखो, भोगों में भी विविध कितनी रंजिनी शक्तियाँ हैं। यद्यपि संसार भोग वासनाओं से, लिप्साओं से भरा हुआ है और उसके अंदर न जाने कितनी शक्तियाँ छिपी हुई है। वे तो भी है जगत हित से मुक्तकारी न होते, लेकिन वो संसार से ज़्यादा मोहित करने वाला, संसार के हित को से ज़्यादा मोहित करने वाली नहीं है, क्योंकि सच्ची यूँ है कलुष उनमें बड़े क्रांतिकारी। क्योंकि उसके अंदर कलुष है, क्योंकि हम स्वयं के हित के लिए देखते हैं। भोग किसके लिए? स्वयं के हित के लिए किया जाता है, और भोग की तो सीमा ही नहीं है। हरिओत जी यही कह रहे कि उसकी सीमा ही नहीं है। और इससे जो हमारे मन के अंदर प्राप्त होता है भोगों के द्वारा, हम भोग के लिए आज वर्तमान में ही देख लें, हम भोग के लिए क्या क्या नहीं कर रहा संसार, उल्टे सीधे कलुषित कितने काम कर रहा है। वो किसके लिए? केवल स्वयं बड़े मकान, बंगले, गाड़ियाँ और न जाने क्या क्या। तो उसके लिए कलुष है, एक प्रकार से क्रांतिकारी है। क्रांति अर्थात पीड़ादायक, वो पीड़ा देने वाली है। पाई जाती लसित इसमें शांति लोकोत्तरा है। इसमें शांति नहीं होती है, शांति तो लोक से भी इतर हो जाती है। ऐसा जो भोग लिप्साओं के अंदर लिपटा हुआ रहे इंसान, वहाँ शांति लोकोत्तर हो जाती है, उसके आसपास भी नहीं रहती। अगला देखें, हे आत्मा का न सुख किसको, विश्व के मध्य प्यारा। आत्मा का सुख ऐसा कौन है जिसे आत्मा का सुख नहीं प्यारा हो? सारे प्राणी सरुचित इसके माधुरी में बंधे, इसी के माधुर्य में बंधे हुए हैं कि वो अपने आत्मा के सुख को चाहते हैं। जो होता है ना वश इसके आत्म उत्सर्ग द्वारा, या आत्म के उत्सर्ग द्वारा उसके वश में नहीं होता है। एकांते है सफल अवनी मध्य आना उसी का। जो आत्म उत्सर्ग किसके लिए करे? संसार के लिए करे, है ना। विश्व के मध्य जो आत्मा का सुख है, वह आत्मा का सुख कब होगा? जब हम सबको सुख देख सकते हैं, तभी आत्मा को सुख प्राप्त होता है। और वह इस धरती के अंदर अवनी मध्य, यानी इस धरती के अंदर सबको प्यारा हो। तो शुद्ध हिंदी, मानो संस्कृत निष्ठ हिंदी इन्होंने अपनी भाषा को लिखा है, जो कहीं कहीं सामासिकता के कारण थोड़ी रूढ़ हो गई है, हम आसानी से नहीं समझ पा रहे, लेकिन फिर भी कवि ने उस काल के सत्य को अपनी कविता में उजागर किया है, प्रस्तुत किया है। जो है भावी परम प्रबला देव इच्छा प्रधाना है। मैं इन चीज़ों को तो कह रहा हूँ क्योंकि ये संसार का, हमारे आज का सत्य उस समय का सत्य का तात्कालीन सत्य था। हरिओत जी के समय के समाज ऐसा था जिसके अंदर उन्होंने समाज की जो हित है उसको श्रेष्ठ कर समझा, इसीलिए वह श्रेष्ठ हुआ। और यहाँ कवि यहाँ कह रहा है अगले पद में, देखो जो है भावी, हम ये सब चीज़ें होते हुए भी देखते हैं कि देव की इच्छा प्रधान होती। हम ये कहते हैं प्रभु की इच्छा है, तो ईश्वर की इच्छा प्रधान होती है। तो होवेगा उचित न दुखी वांछितो हेतु होना। तो प्रभु की इच्छा अगर है तो हमें दुखियों के लिए, जो दुखी है उनके लिए ज़्यादा पीड़ित नहीं होना चाहिए। श्रेयस्कारी सतत दयिते, सात्विकी कार्य होगा। इसके लिए श्रेष्ठ क्या होगा? सात्विक कार्य यही होगा कि जो ईश्वर दे रहा है वही हम करते चले जाएं। उससे इतर हम चाह भी नहीं सकते और कर भी नहीं सकते। जो हो स्वार्थो परत भव में सर्वभूतोपकारी। यदि संसार के अंदर स्वार्थ से ऊपर उठकर कोई करता है ना, स्वार्थोपरत यानी स्वार्थ में लिप्त होकर यदि कोई करता है तो वो सर्वभूतोपकारी, वो सबके लिए अहितकारी होता है। लेकिन स्वार्थ से ऊपर कार्य करके, बढ़कर कार्य करे, वह ही प्रभु की इच्छा पूर्ण करने का क्रम होगा। इस प्रकार से कवि ने यहाँ अपने समाज के तत्कालीन जो मूल्य थे समाज के, उन मूल्यों को अपनी इस कविता में हरिओत जी ने व्यक्त किया। और वो किसके द्वारा? कृष्ण के द्वारा। यदि भी कृष्ण की कथाएं हमने आज तक पढ़ी है, लेकिन कृष्ण का कहीं भी इस प्रकार का उद्देश्य नहीं है। लेकिन हरिओत जी ने ये नवीनता, प्रिय प्रवास जो उनका प्रबंध काव्य है, उसके अंदर इस सत्य को उजागर किया है। धन्यवाद।